ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਨਗਵਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਨਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चों को कोविड-19 की हिदायतों के बारे में बताया जा रहा है और किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, इसके बारे में जानिए। हाँ जी सर, जो कोविड-19 के बारे में जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने और हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब जी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑफिशियल तौर पर लेटर्स निकाली हुई हैं, पत्र जारी किए हुए हैं, उनके अनुसार यानी कि कोविड-19 की फुली 100% यानी कि हदायतों का पालन किया जा रहा है। बच्चों को जो स्कूल में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल अध्यापक जो है अपना डिस्टेंस गैप बनाकर उनकी यानी जो एडमिशन्स कर रहे हैं, मास्क वगैरह, डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर वगैरह का सभी का ध्यान रखते हुए जो उनकी हदायतों का पालन कर रहा है, ताकि भी विद्यार्थियों को भी समय पर उनका एडमिशन भी हो जाए और कोविड-19 की हदायतों का भी पालन किया जा सके। जो भी स्टूडेंट स्कूल में आता है तो पहले उसे सैनिटाइज करके मास्क भी आप भी लगाओ और लोगों को भी जागरूक करो, उसके बारे में यानी कि जानकारी दी जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हुए ये हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें अपने आप भी जागरूक होना है और हमने पब्लिक को भी जागरूक करवाना है, ताकि जो देश जो है कोविड-19 से हमारा बच सके। सर ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चल रही हैं और कितने अध्यापक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के काम में लगे हुए हैं? ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक संबंध है वो टाइम टेबल सभी अध्यापकों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सभी अध्यापक जो है अपने समय पर अपने टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे और यानी कि कोई भी अध्यापक इसमें जो अपने लापरवाही नहीं बरत रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो हमारी इनरोलमेंट, हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन इनरोलमेंट के बारे में पंजाब में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, इसलिए इनरोलमेंट में भी हमारा काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है हर अध्यापक समय पर जिसका भी जो पीरियड है वो ऑनलाइन क्लासेस देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कोविड-19 की हदायतों का भी पालन उन बच्चों से भी करवा रहे हैं और बच्चों को भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को, आप अपने भाई बहनों को, सभी को कोविड-19 की जो इनके बारे में जागरूक करवाएं। जो कोविड-19 की जो इंस्ट्रक्शन है, जो सरकार की हदायतें आई हुई है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की है, माननीय डिप्टी कमिश्नर्स की है, वो बार बार हम अपने विद्यार्थियों को, अपने अध्यापकों को इनके बारे में बार बार बता रहे भी, ताकि जो है कोविड-19 का जो दौर है, जो इस टाइम पूरे पीक पॉइंट पर चल रहा है, तो वो अपना ख़त्म हो सके और जो ताकि बच्चे उनके बारे में और अध्यापक उनके बारे में हिदायतों का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे जो अगर कोविड-19 का पालन करते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में शिक्षा देते हैं। एक सरकार द्वारा हिदायत जारी की जा रही है कि स्कूलों में या सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ की को कम कर दिया जाए, तो फाजिलका के ये जो आपका स्कूल है इसमें कितने % स्टाफ कम किया गया है? यानी कि इसमें स्टाफ तो 50% स्टाफ की जो
हमारे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी ने इसके बारे में अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है और शायद आज ही हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी ऑफिशियल लेटर आ जाएगी और हम इसको आज ही लागू कर देंगे। मतलब फिलहाल पूरा स्टाफ ही स्कूल में आ रहा है? आप फिलहाल आज की डेट में पूरा स्टाफ स्कूल में आ रहा है, परंतु सभी स्टाफ मेंबर जो है उनको कमरे अलॉट किए गए हैं। कोई भी स्टाफ मेंबर भी डबल भी नहीं बैठ रहा। हर स्टाफ मेंबर जो सिंगल अपने अपने अलॉटेड कमरे में बैठे हुए हैं ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको कोई एडमिशन की जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और मुझे पूरा यकीन है आज ही कोई ऑफिशियल लेटर्स जो है आ जाती है तो आज ही हम इसको 50% स्टाफ को आने के लिए लागू कर देंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप शहर वासियों को कोविड-19 के संबंध में? मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से, क्योंकि पंजाब सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मुझे अभी 29/4 को यहाँ पर प्रिंसिपल डिप्यूट किया है, तो सबसे मेरी प्रायोरिटी यही होगी, क्योंकि ये स्कूल का सबसे पुराना स्कूल है और सबसे पुराना स्कूल है। जितने भी ऑफिसर्स जो है वो भर्ती हुए हैं वो इसी स्कूल से पढ़कर हमारे बड़े बड़े ओहदों पर गए और मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि इस स्कूल को मैं फाजिल्का का जो स्कूल है सबसे पुराना स्कूल है, इसको पंजाब में अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ और एक टीम कोऑपरेशन के साथ जो इस स्कूल को पंजाब के पहले नंबर पर लेकर आऊं। और कोविड-19 के बारे में मेरी सभी लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 को जो हल्का ना लें और जो सरकार के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं उनकी पालना करें, क्योंकि यदि हम इसको हल्के में लेते हैं तो हमें भारी नुकसान इसके बारे में हो सकता है। हाँ, अगर ये भी बात है भी इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी लोगों से यही अपील है कि कोविड-19 कोरोना से कोई घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कुछ इसके बारे में कोई फीलिंग होती है, कोई टेम्परेचर वगैरह या कोई खांसी वगैरह या कुछ भी आपको इस तरह की थोड़ा सा फील होता है, जाकर अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर कंसल्ट करें और अपने यानी कि उनसे जाकर मिलवर्तन करके इसको अपनी डायरेक्शन से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोविड-19 से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो डरेगा वो मरेगा। जिसने बचना है, थोड़ा सा भी फील होते ही है इधर उधर की अपनी तरफ से देसी नुस्खे जो है वो उपयोग में ना लेकर आए। उसी वक्त आप अपना जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके और अपने जो भी ट्रीटमेंट करवाएं। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी वैक्सीनेशन जो है वो सारे करवाएं। और मैं भी अपने एक स्पेशल कैंप लगवा कर इस स्कूल में जो हमारे अध्यापक वैक्सीनेशन से रह गए उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा कर सभी को वैक्सीनेशन करवा देते हैं, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत देश जो स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।